हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक्स। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। वो सारे पॉइंट्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम और कॉलेजेस के एग्ज़ाम में वो आपसे पूछते हैं, तो हम आज के सारे वो पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने BFS के बारे में जिक्र किया था, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, काइंडली उनको विज़िट कीजिएगा ताकि आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स जो हैं जो मैं यहाँ पे उनके कंपैरेटिवली डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि वो आपको ऑलरेडी पता हो। तो ये भी हमारे पास जो है DFS अनइन्फॉर्म सर्चिंग है, लेकिन फ़र्क क्या है BFS और इनका कि वहाँ पे हम क्यों जो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट टेक्निक जो है फॉलो अप कर रहे थे, यहाँ पे हम स्टैक फॉलो कर रहे हैं जिनको हम LIFO कहते हैं, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। इफ आई टॉक अबाउट, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास अगर ट्री है और वो बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री में हमारे पास हर एक नोड के चाइल्ड जो है वो 2 चाइल्ड्स में यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ B एंड C और ये हमारे पास है D, E, F एंड G। तो ये हमारे पास है बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री में हमारे पास यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो है 2। 2 का मतलब है कि हर एक नोड के 2 चाइल्ड है। डेप्थ के अगर मैं जिक्र कर लूँ तो ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी नोड हमारे पास है और वो गोल स्टेट है तो हम LIFO को फॉलो करते हैं। LIFO हमारे पास यानी लास्ट एंड फर्स्ट आउट। लास्ट एंड फर्स्ट आउट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लास्ट में आया हो यानी उनका आखिरी कॉर्नर जो है, अगर मैं इसकी जिक्र कर लूँ तो मैं यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्लोज होता है, क्लोज, और ये हमारे पास ओपन है। हम यहाँ से आएंगे भी और यहाँ से जाएंगे भी, इट्स मीन कि हम पुश भी यहीं से करेंगे और पॉप भी यहीं से करेंगे। तो जो लास्ट में आया हो, जो सबसे आखिर में आया हो, हम उनको सबसे पहले निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च इनको ही फॉलो अप करता है, ये टेक्निक को फॉलो करता है। तो हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? पहले हमारे पास नोड आ गया A। अब A हमारे पास है तो A मैंने यहाँ पे LIFO में पुश किया एंड देन अगर मैं पॉप करता हूं तो हमारे पास 2 इनके चाइल्ड है, एक हमारे पास B है और दूसरा हमारे पास C है। आप लोग इनको पहले B पुश करो या C करो या पहले C करो फिर B कर लो, ये आप लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं मशवरा जरूर दूंगा कि आप एक को ही फॉलो कर लो ताकि आप कम्प्लेक्सिटी और एंजाइटी का शिकार ना हो। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं लेफ्ट साइड को ही देखता हूं। मैं सबसे पहले B को पुश करता हूं और फिर C को पुश करता हूं। तो मैं अब C को ही निकालूंगा। क्या निकालूंगा? C को ही निकालूंगा। जैसे ही मैंने, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, LIFO टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये लास्ट में हमारे पास C और C को जब हम निकालेंगे तो इनके जो 2 चाइल्ड है वो हमारे पास है F एंड G। तो आप लोग F और G, B अपनी जगह पर रहेगा। C हमारे पास आप यूं भी कर सकते हैं, पहले G ला सकते हैं फिर F ला सकते हैं, या फिर F ला सकते हैं फिर G ला सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो इनको हम फिर इस तरह करते हैं कि अगर हमारे पास G के बाद कोई नोड नहीं है तो हम इट्स पेरेंट तक जाते हैं और पेरेंट में हमारे पास नहीं है तो हम उनको भी क्या करते हैं, पॉप करते हैं। ये दोनों हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, और पॉप करने के बाद आखिर में हमारे पास आ गया B को जब हम पॉप करते हैं तो इनके फर्दर चाइल्ड जो है वो एक D है और एक हमारे पास E है। तो इसी तरह जो है हम इनको कंसिडर करते हैं और 1 बाय 1 जो है हम डेप्थ पे जाते होते हैं। अब मैं सिंपली आपको ड्रा करता हूं कि हमारे पास, हम इसको पहले हमारे पास A, राइट। अब A हमारे पास है तो A के हमारे पास 2 चाइल्ड आ गए। A को मैंने बाहर निकाला, 2 चाइल्ड आ गए, एक B और एक हमारे पास C। अब B हमारे पास, जो B के जो चाइल्ड है वो हमारे पास D और E है। तो मैं B को जैसे ही कर देता हूं, पॉप कर देता हूं, तो इनके दोनों चाइल्ड जो हैं वो यहाँ पे मैं ले आऊंगा। एक हमारे पास D होगा और दूसरा हमारे पास जो है वो E होगा। तो फिर मैं D को पॉप करूंगा,
डी के फर्दर चाइल्ड नहीं है तो मैं मूव करूंगा ई पे, और ई को मैं क्या करूंगा, पॉप करूंगा। इनके भी फर्दर चाइल्ड नहीं है तो इनको भी कैंसिल कर देते हैं, देन फिर मूव टूवर्ड सी। और इसी तरह चलते 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 हम गोल स्टेट की तरफ, कोई भी आपका नोड है वो गोल स्टेट की तरफ जो है वो हमें लेके जाता है। लेकिन इसमें जो है हम देखते हैं कि हम डेप्थ पे जाते हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक डेप्थ पे जाते हैं। अगर ये हमारे पास डेप्थ कहां तक हो, 1000 तक हो, 10,000 तक हो, या इससे ज्यादा हो, और वहां पे कोई ना कोई लूप वगैरह लगा हो, तो ये हमारे पास, इनको फिर हम कहेंगे कि हमारे पास इनकम्प्लीट सर्चिंग है। इनकम्प्लीट सर्चिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास ऑल नोड्स को ये चेज नहीं करता, तो यहां अगर वो इनकम्प्लीट है तो यहां पे वो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन भी नहीं दे रहा। बीएफएस हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है, क्यों? वो शैलोएस्ट है, वो सारे नोड्स को एक ही दफा क्या करता है, लेवल बाय लेवल वो चेस करता रहता है, और वहां पे चेक हमने लगाया होता है कि हाँ ये हमारे पास नोड गोल स्टेट है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले डेप्थ पे जाते हैं, तो इसकी कोई ऑप्टिमलिटी नहीं है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि हमने सारे नोड्स को हम एक ही दफा जो है हम चेस करेंगे और ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। नो नेवर, ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो नहीं देगा। इसलिए हम इनको कहते हैं इनकम्प्लीट जो है। सो नो गारंटी, ऑप्टिमल सोल्यूशन की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालूं तो टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम इज लाइक अ बीएफएस कि हमारे पास बिग ओ ऑफ वी प्लस ई, लेकिन ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हम डाटा स्ट्रक्चर में जो है वो लिखते होते हैं। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास है बिग ओ ऑफ बी एंड डी, और बी हमारे पास है ब्रांचिंग फैक्टर। अगर मैं इस ट्री की बात कर लूं तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमारे पास ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो है 2। और अगर मैं यहां पे डेप्थ की बात कर लूं, अगर ये जी हमारे पास गोल स्टेट होता तो इनका डेप्थ जो है वो हमारे पास 2 है, तो यहां पे हम 2 लिखते हैं, और ये हमारे पास इनका आंसर 4 आ रहा है, तो इट्स मीन कि 4 टाइम जो है वो जाके वो ये हमें सोल्यूशन या गोल स्टेट तक ये हमें इजीली पहुंचा देता है। अब डीएफएस हमारे पास इनके जो मेजर फ्लॉ है वो ये है कि हमें ये कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ये हमें सोल्यूशन देगा भी या नहीं देगा। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि अगर हमारे पास ये डेप्थ हमारे पास 10,000 या उससे ज्यादा या उससे ज्यादा या उससे ज्यादा जो है वो हो, तो ये वहां पे जाके कोई लूप लगा हो तो लूप में वहां पे फंस जाएगा, और जब लूप में फंस जाता है तो हमें कोई सोल्यूशन जो है वहां पे नहीं मिलेगा। सो इसलिए ये इनकी फ्लॉज है। देन हम फिर मूव करते हैं, इनकी कंपैरेटिवली हम ह्यूरिस्टिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये फिर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो एनपी प्रॉब्लम बन जाता है, यानी नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम बन जाता है। और नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम जब भी आ जाता है तो इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए हम इनको अवॉइड करते हैं। देन मूव टूवर्ड ह्यूरिस्टिक सोल्यूशन, और ह्यूरिस्टिक जो है वो रिसर्च टेक्निक की तरफ हम जाते हैं और वो उनको ही हम फॉलो अप करते हैं ताकि हमारे प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट कर ले। थैंक यू।